दुनिया का सबसे बड़ा मजाक क्या है जानते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है जानते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है जानते हैं? जब कोई नेता गीता पर, कुरान पर, बाइबिल पर या किसी भी आध्यात्मिक पुस्तक पर हाथ रख के राष्ट्र सेवा की संकल्प लेता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, मजाक है उस देश की जनता के साथ। मगर नेता वो धूर्त होते ही वो ऐसा करेंगे ही, उनसे ऐसी ही आशा की जा सकती है। मगर जो इस बात पर भरोसा करते हैं, सबसे बड़ा आत्मघात वही करते हैं। ऐसे झूठे मक्कार लोगों पर कभी भरोसा मत करिएगा, और भरोसा न हो तो इतिहास के पन्ने उठाकर देख लेना। जब धर्म की रक्षा के लिए कोई नेता उठ खड़ा हुआ हो, दुनिया के सबसे अधिक नृशंस, सबसे अमानवीय, सबसे अधार्मिक कार्य उसी के दौरान हुए होंगे। सबसे पहली बात ये कि नेता और धर्म का क्या मेल, दिन और रात का क्या मेल, जहर और अमृत का क्या मेल। जिसको उसकी समझ ही नहीं, वो कैसे उसकी स्थापना कर सकता है? धर्म की अगर समझ किसी व्यक्ति को आ जाए तो वो ऐसी मूर्खता करेगा ही नहीं, क्योंकि वह चेतना का विषय है, आत्मा का विषय है। उसकी महिमा ही अलग है। मगर आपसे व्यक्तिगत आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी मूर्खता में कभी मत पड़िएगा। कितना ही डिवाइन नेता आपके सामने क्यों न खड़ा हो, यदि वह ऐसा करता है तो समझ लेना वह झूठ बोल रहा है। समझ लेना वह देश को गर्त में लेके जाने वाला है। धर्म इतनी हल्की चीज नहीं है। वो बहुत गहन है। मेरे किसी प्रिय ने ही मुझसे पूछा कि आप अध्यात्म पर इतनी बातें क्यों करते हैं? मैंने जवाब दिया था कि इस समय तुम्हारे जीवन में जितना आनंद होगा, उससे हजारों लाखों गुना आनंद बढ़ जाता है जब जीवन में अध्यात्म आ जाता है। और मैं चाहता हूं कि यह आनंद हर किसी के जीवन में हो, और आपके भी जीवन में हो। इसीलिए मैं आपको निर्देशित कर रहा हूं। भारत मूढ़ों का देश नहीं है, नहीं था, नहीं रहेगा। मगर हम इस देश को अभी जान नहीं पाए। यदि भारत को आप सिर्फ राष्ट्र या एक लोकतांत्रिक देश मानते हैं,
तो अभी आपने भारत को जाना ही नहीं है। जब तक खुद को नहीं जानोगे, भारत को नहीं जान पाओगे। भारत दिख तो रहा है, मगर भारत का असली स्वरूप अदृश्य है। कभी इस विषय पर गहन चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।